हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और जैसे आप अच्छे हैं वैसी आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, है नहीं। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेक्चर नंबर 3, जो हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। बेहतरीन लेक्चर होगा, मज़ा आएगी आपको। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आवाज़ तो आई रहेगी प्रॉपर, सब कुछ बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट का नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और प्लेलिस्ट आप है। पहले 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 लेक्चर, दूसरा लेक्चर देखिए, उसके बाद तीसरे लेक्चर में आइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पे आएगा, क्योंकि पहले लेक्चर में पूरा बेसिक चीज़ क्लियर की गई हैं। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से जाइए और जो लेक्चर वाइज लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। जैसे आज पहले लेक्चर हुआ तो पहले लेक्चर अपलोड हुआ, उसकी तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड लेक्चर अपलोड हुआ, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ में, तो बेहतरीन रहेगा। और जब चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे फुल पीडीएफ आपको पूरे चैप्टर लेक्चर 1 से पूरे लास्ट लेक्चर तक की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी एक साथ। ठीक है, तो आपको आसानी से बार बार पीडीएफ डाउनलोड करने की कोई झंझट नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपकी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा सकते हैं, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी में एक और 4 चांद लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर। फिर से आज शुरू से शुरू करते हैं। 31 नंबर, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे, मतलब कि शुरू से शुरू करेंगे। क्यों? चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर करेंगे। एक व्यक्ति ने 7,050 रुपये की धनराशि को 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया। परिपक्वता उस पर उसे मिलने वाली धनराशि का 2/3 हिस्सा कितना होगा? यानी कि ठीक है, निवेश किया, उसे निवेश करने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलने के बाद जो राशि है उसका 2/3 हिस्सा आपको बताना है कितना होगा। बस इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, खुद बताइए, दिमाग में कर सकते हैं। 1 साल का 8% है, 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 8 5 40% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 40% ब्याज हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना होगा? अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट का 2 हिस्सा। ठीक है ना, अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI, साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। 7,000 डायरेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, 7,000 पर 40% ब्याज पर, ठीक है, 40% ब्याज लग जाएगा कितने? 100 पर। ये आपका क्या हो गया? आपका अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट का 2/3 भाग। ये निकालना आपका, इतना धनराशि होगी तो ये इस चीज़ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बाद में कर लेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले पहले। समझ आई बात? देखना, पॉइंट हटा 100 लगा लेंगे, 100 तो लगा, 0 0 खत्म, ये जीरो खत्म। कि 4 5 20 आ जाएगा, 7 7 28, 7 चौक 28 आ जाएगा, प्लस 7,050 रुपये। ठीक है, 7,050 रुपये आपका ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, मिलके कितना हो जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 0 7 हो जाएगा और 8 9, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट नहीं, अगर आप सवाल में अमाउंट पूछते तो ये आंसर हो जाता, लेकिन सवाल में अमाउंट नहीं पूछा है। अमाउंट का 2/3 कितना होगा? काटा पीटी मिटा देंगे 3 से, 3 तक 9, 3 दूनी 6, है ना, अप्रोक्स जा रहा है क्या? 3 दूनी 6 पहुँच जाएगा, 3 27, 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा? 0 18 8 4 5 3 2 6, 6580, यानी कि 6580 अमाउंट का 2/3, 6580 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी। दोनों सेम आंसर है। ठीक है, कोई भी आंसर कर लीजिए। 6580 कितना आ जाएगा?
65-80 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मजा आई होगी उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सीमा 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाली खाते में 17,650 रुपये का निवेश करती है तो बताना है आपको 5 वर्ष बाद उसे धनराशि कितनी मिलेगी, यानी कि अमाउंट कितना मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा ये आपको निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं आसानी से, ये खुद बताइए। 8.5% प्रति वर्ष है, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा अमाउंट, ब्याज कितनी हो जाएगी, अमाउंट निकालना है। फिर से वही निकाल लेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है। साधारण ब्याज का प्रिंसिपल पर कितने 8% पूरे 5 साल में ब्याज निकाल लेंगे बस। निकाल पाएंगे बताओ। परसेंट हटा दिया तो लगा देंगे 0, डबल 0 लगा लिया, डबल 0 नीचे 100 आ गया, 1 हटा लेंगे तो 0 और लगा लेंगे, 3 0 से वाला 0 ख़त्म कर देंगे, 5 से काट देंगे कितना 20 बार चला जाएगा। फिर 5 से काट दें, 5 से काट दें 4 बार, 5 से काट दें 17 15 नहीं 19 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 17 का ना 17 50 ज़्यादा पड़ जाएगा, 5 से काट देना 17 15 85, 17 बचेगा, 5 से ये काट दिया, 4 से इसको निपटा दें क्या, नहीं निपट पाएगा, माइनस पॉइंट में चला जाएगा ना, पॉइंट में जाएगा, कैसे कटेगा, पॉइंट में जा रहा क्या, काटिए, पॉइंट में जा रहा है मुझे लग रहा। 4 से निपटा देंगे, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा लगभग 4 चौको 16 बचेगा 1, 4 चौको 16, 4 कम 4 एक बार चला जाएगा, पूरे 17 कर देंगे, ठीक है कराइए। 70 कम 70 आ जाएगा, बचेगा 1, 70 चौको 68, 1 69, ठीक है बचेगा 6, 70 चौको 68, 68 6 कितना हो जाएगा 68 और 6 74। ये आपका साधारण ब्याज हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, दोनों जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है 74 97 अप्रॉक्स में, पॉइंट में और जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, 7 और कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, 10 11 बचेगा 1 8 1 9, गलत हो जाएगा मुझे लग रहा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। नहीं ठीक तो है, 7 बचेगा, 4 बचेगा, 1 कैरी बचेगा कितना हो जाएगा 10 11 बचेगा 1 8 और 8 8 हो जाएगा, 8 7 15 2 25 25 147 25 147 के आसपास आएगा, 25 147, ये ऑप्शन का आसपास ठीक रहेगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक और तरीका इसका हो सकता है, वो भी कर सकते हैं, देखना आसानी तरीके से, और तरीके शॉर्ट करने का तरीका और हो सकता है, ये तो लॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट करने का तरीका ये हो सकता है, देखिए 8.5% प्रति वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 8 45 2 42 42.5% है ना, 42.5% आपका ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ये साधारण ब्याज है, ऐसा ही है। प्रिंसिपल अपने 100% प्रिंसिपल होता है अपने 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 100 प्लस 42 42.5 कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 142.5%, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है अमाउंट हो जाएगा, ठीक, यानी कि जो अमाउंट होगा 42.5% होगा, कितने का अमाउंट कितने निकलेगा 17,650 का 42.5%, नहीं 142.5% निकालेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अमाउंट। इतना सब ये लॉन्ग वॉन्ग कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ऐसे भी निकाल सकते हैं, काट लेंगे आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। अगला क्वेश्चन, अर्चना 24 जनवरी 2012 को एक बैंक में 8.3% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपये का ऋण लेती है, ठीक है
सीमा अर्चना है बेचारी, गरीब है, हो जाती है दुकान में सॉरी बैंक से लेती है उधार, कुछ अपना खर्चा चलाने के लिए, कुछ भी करना चाहती है, वो जाती है बैंक और लेती है कितना 78,000 रुपये लेती है बैंक से, है ना। किस ब्याज दर पर? 8 सही 3/4% की ब्याज दर पर लेती है और 18 जून 2012 को भुगतान कर देती है। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है ना। जितना उसे बैंक से उधार लिया वो प्लस उसने ब्याज कितना दिया, टोटल उसका अमाउंट ही तो अर्चना ने लौटाया होगा बैंक को ना, तो कितना अमाउंट लौटाना पड़ा तो आपको निकालना है। अमाउंट निकाल सकते हैं। फिर से बता देख, डेट है ना, डेट निकाल सकते हैं। 24 जनवरी 2012 से कहाँ तक जाना है आपको, कहाँ तक जाना है? 18 जून 2012। ठीक, कितने दिन बने? देखो जनवरी होती है 31 की, है ना, 31 जनवरी होती है ना, जनवरी को, हाँ जनवरी 31 को होती है, तो यहाँ कितने दिन बचे? 18 से 6 8 दिन यहाँ बचे, जनवरी 8 दिन जनवरी बचे, फिर फरवरी 12 की 2012 की है ना, 12 की है तो 12 लीप ईयर है, तो 29 दिन यहाँ फरवरी में होंगे, फिर 31 दिन कितने मार्च में होंगे, 30 दिन अप्रैल में होंगे, मई में 31 दिन होंगे, जून की कितने 17 तारीख तक लेनी है ना। 18 तारीख तो 18 तारीख 17 दिन बचेंगे, 17 दिन 18 को जाकर चुका देती है ना, 18 जाकर दे देती है, तो 17 तारीख तक उसका ब्याज जोड़ा जाएगा। ये दिन हो गए, इनको काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, कितने दिन हो गए? 18 8 17 8 9 8 9 18 17 18 19 19 और 7 कितना हो जाएगा? 19 7 हो जाएगा 26 की 6 2 बचेगा, 4 7 10 13 1 14 146 दिन, 146 दिन, ठीक है, 146 दिन हो जाएंगे। अमाउंट निकालना है, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ परसेंट है, 8 चुका 32 32 और 3 35 35/4%, ठीक है। यहाँ साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज 78,000 रुपये लेती है, 35 सही 4/4 लिखेंगे, परसेंट हटाऊंगा तो 00 लगा लूँगा, ठीक है। समय कितना है 146 बटे ये दिन है, साल में बदलेंगे तो साल में बदलने के लिए 365 से डिवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको साधारण ब्याज निकालेगा। साधारण ब्याज निकाल के अमाउंट में जोड़ देंगे, सॉरी प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? काटा पीटी मचा दीजिए थोड़ा सा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और किससे 5 से काट दें? 5 से काटता हूँ, 5 7 35, 5 से काट दूँ 5 7 35, 5 3 15, 73 पहुँच जाएगा ना, 73 दूना 146, 2 से 2 निपटा दिया, इससे निपटा देंगे कितना 69 नहीं सॉरी 39, 39 गुणे 7 करिए, 39 गुणे 7 कितना पहुँच जाएगा आपको? कितना पहुँचेगा 963 3 बचेगा कितना 6, है ना, 9 3 7 3 21 21 6 27, क्या आपका कितना साधारण ब्याज आपका कि 273 रुपये, 273 रुपये साधारण ब्याज आएगा। उसने रुपए कितने लिए थे? 78,000 रुपये, 78,000 रुपये लिए थे, 273 रुपये उसने ब्याज दिया है। उसने कितने सॉरी दोस्तों जीरो आएगा ना, ये जीरो 39 में जीरो तो आएगा है, 2 जीरो कट थे ना, 1 जीरो और बचेगा, 1 जीरो और बचेगा, थोड़ा सा संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। 273 नहीं आएगा, है ना, 390 390 में, है ना, 390 गुणे 7 करना है, जीरो जीरो और चिपका देंगे बस, 3 आ जाए, 3 आया था, और 9 3 7 9 3 7 3 21 21 6 27, आपकी ये आपका ब्याज हो जाएगा। अब प्रिंसिपल में आप ब्याज जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 0 3 7 0 और 8,000 कितना 80,730 रुपये,
80,730 रुपये, 730 रुपये, सॉरी कौन सा ऑप्शन है, 730 रुपये, 723 रुपये आ रहा है। 80, 730। ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन ठीक कर लीजिए इसको, मुझे लग रहा है ये वाला ठीक है, यहाँ आप 0 कर लीजिए। ठीक है, 80, 730 ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। यहाँ से नया टाइप डालिए, थोड़ा सा न्यू टाइप है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टाइप होगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल जितना सीट में दे रहे हैं बस उतना कर सॉल्व कर लीजिए, बस बहुत कुछ है इतना। आगे बढ़ेंगे। 800 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समय अवधि में 600 रुपये की राशि पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर जो प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। समय अवधि ज्ञात करना है। CGL 2023 में आया भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टाइप है। देखिए कह रहा जो देखना 800 रुपये का जो साधारण ब्याज है 6 वर्ष में 5.5% का साधारण ब्याज जो मिलेगा, वो साधारण ब्याज जितना मिलेगा वो 600 रुपये पर 4% साधारण ब्याज की दर से कितने साल में लगेगा, और दोनों के साधारण ब्याज का बराबर है। इजी क्वेश्चन है, इजी टाइप है, बहुत इजी टाइप है। देखिए कह रहा 800 रुपये पर लगने वाला ब्याज 5.5% की दर से 6 वर्ष में, ये क्या निकला है, साधारण ब्याज निकल आएगा, साधारण ब्याज निकल आएगा। ठीक है, ये साधारण ब्याज कह रहा बराबर है किसके, 600 रुपये पर लगने वाले 4% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, जितने समय में लगेगा निकलेगा वो ब्याज निकलेगा, वो दोनों ब्याज आपस में बराबर होंगे। समय निकाल लीजिए। 00 खत्म, 6 से वाला 6 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक है, 4 बचा, 4 से निपटा देंगे 2, ये खत्म। ठीक है, 5.5 गुणे 2 बचा, 5.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 11 है ना, 11। टी बराबर कितना है, 11, यानी 11 साल। 11 साल की आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। आसान टाइप है, करेंगे, इजी है। 7,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5,000 पर 5% की दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर है, तो पहली वाली की रेट ऑफ परसेंट निकालना, बस निकाल पाएंगे, आसान है, कर पाएंगे। 7,000 रुपये पर 8% की दर पर 2 वर्ष में निकलने वाला साधारण ब्याज किसके बराबर है, 5,000 रुपये पर 5% पर लगने वाले ब्याज को 14 वर्ष में जो लगेगा ब्याज वो आपस में बराबर है। आर की वैल्यू निकाल पाएंगे। 2 0 से 2 0 निपटा, 3 0 से 3 0 खत्म, 7 दूनी 14 से 14 खत्म, 5 25, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक, ऑप्शन आप दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। आसान टाइप है, करते चलेंगे आराम से। एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि उसे y + 4% साधारण ब्याज निवेश किया जाता है तो 4,452 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। मूलधन निकालना, इस बार क्या निकालना, मूलधन निकालना। बात समझिएगा, इसका शॉर्टकट भी समझ सकते हैं, दिमाग लगा सकता है। जो यहाँ ब्याज निकलेगा उससे 4% ज़्यादा ब्याज है, यहाँ 4% है ना, ये देखो ये वाली 4% ज़्यादा है। यही 4% कितने साल बढ़ जाएगा, 4% एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितने, 3.5 साल, है ना। यही देखो ब्याज, यहाँ जो ब्याज मिलेगा धनराशि सेम है, धनराशि निकालना ही है ना, वही धनराशि पर लगने वाला ब्याज होगा। 3 साल में जो ब्याज लगेगा, अगर अब जो ब्याज लगेगा 3 साल बाद, जो ब्याज की दर है वो 4% बढ़ा दी गई है, तो जो 4% बढ़ाई गई है वही तो एक्स्ट्रा ब्याज होगी। उसी 4% की वजह से तो एक्स्ट्रा आपको धनराशि बढ़ी होगी। मतलब जो कहने का तात्पर्य ये है कि 4% एक्स्ट्रा हर साल
4%, 4%, 4%, 3.5 साल तक बढ़ा है, 3.5 साल तक बढ़ा है, तो 4.5% है ना, 4% एक्स्ट्रा बढ़ता चला जा रहा है ना बार बार। 4%, 3.5 साल में बढ़ा है। ये यही बढ़ने का कारण क्या है? ये रुपये जो अधिक हुए इसका बढ़ने का रीज़न यही तो है, 4% बढ़ा है ब्याज की दर 3.5 साल तक, यानी कि जो एक्स्ट्रा है इसी के बराबर होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? निकाला, धनराशि निकालनी है, बस निकालेंगे आसान तरीके से। जीरो हटाएंगे, यहाँ चिपका लेंगे, ठीक है। परसेंट हटाएंगे वाली 1% है ना, 4% है ना, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 444, नहीं 44, 52, जीरो अपॉन कितना आ जाएगा? 4 नीचे आ जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। 1% की वैल्यू है, धनराशि निकालनी है, धार सब धनराशि अपने 100% होती है। यहाँ 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 100 को मल्टीप्लाई, यहाँ 100 को मल्टीप्लाई, यानी कि 100% वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। काटा पीटी लगाइए थोड़ा सा, काटेंगे नहीं, 4 से काटूँ 11 बार कट जाएगा, 1 बार 3 बार जीरो, 7 से काटूँ 7 पना 35, 7 से काटूँ 7 कम 7 बचेगा 4, है ना। 7 से काटे बचेंगे 3 बचेगा, हाँ 4 बचेगा, 4 1 4 बचे 41 हो जाएगा। 7 पना 35, 35 बचेगा 6, 7 नम 63, इतना आ जाएगा। 5 से काट दिए, 5 से काटूँ 5 दिए 15, 5 कम 5 बचेगा 4, 5 40, 31 और 2 जीरो ही हैं, यानी कि 31 8 00, ये आपकी क्या जो है धनराशि हो जाएगी 31,800। ऑप्शन आपका बी नंबर सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर, आसान है, करते चलेंगे। 37 नंबर क्या बोला है? कह रहा एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितने कम है? 9120 कम है। धनराशि निकाल ली। ये मुझे बताइए, 3 वर्ष यहाँ भी हैं, यहाँ 7 वर्ष है ना, यानी कि जो वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। आप दिमाग लगाइएगा, जो ये धनराशि कम हुई है इसका रीज़न क्या है? यानी कि ब्याज की दर कम हुई होगी, है ना। नहीं, 3 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 8% पर लगने वाले ब्याज, 3 8 24, जो ब्याज की दर कम हुई इसका रीज़न क्या है? जो ये रुपये कम हुआ साधारण ब्याज कितने 9120 कम हुआ है, उसका रीज़न क्या है? कि 8% साधारण ब्याज यहाँ भी है, 8% साधारण ब्याज यहाँ भी है ना। 3 वर्ष में यहाँ बढ़ रही है, 7 वर्ष में यहाँ बढ़ रही है, यानी कि इस कम होने का मतलब क्या है? रीजन इसका क्या है कि जो देखो 8% यहाँ 8% यहाँ, साधारण ब्याज तो 8% अभी भी है, पहले भी थी। समय कितना पहले 3 से समय 7 हो गया है, समय 7 हो गया। कितना डिफरेंस आया? 4 वर्ष का, यानी कि 8 चौको 32% ब्याज कम हुई है। 32% ब्याज का डिफरेंस आया है। डिफरेंस कितना? 32% का। वही डिफरेंस ये ब्याज में डिफरेंस 9120 बराबर होगा 32% की वैल्यू। ये मूलधन निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। निकाल लेंगे आप आसान तरीके से। 1% की वैल्यू क्या होगी बताओ? 32 मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे डिवाइड करा देंगे। काटा पीटी में चाहिए थोड़ा सा। 16 दूनी 32, 16 से काट देंगे, कितना पहुँच जाएगा लगभग? नहीं 16 से नहीं काटे, 8 से काट देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 चौको 32, देखिए यहाँ होगी थोड़ा सा, 8 से मैंने काटा 4%, 8 से मैं यहाँ काट दूंगा, 8 कम 8 जी, 8 कम 8 1 बच जाएगा, है ना। 1 बच जाएगा, बच्चे हो जाएगा 11, 8 कम 8, है ना। और 8 चौको 32, जीरो लग जाएगा, कितना जाएगा?
अब ये बताइए मुझे 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 4% की वैल्यू आ गई 1140। अगर ये कितने गुना है बताओ, कितने गुना है? 25 गुना है। तो ये भी वैल्यू 25 गुना कर देंगे, इसका भी 25 का 25 जीरो है, 25 को 100, 25 का 10 कैरी, 25 कम 25, 25 10 35, 35 बचेगा 3 हासिल, 25 कम 25, 25 3 28, धनराशि कितना? 28,500। 28,500 ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कितने आसान तरीके कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों? बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप करते रहिए बस। जितना सीट में करवा दिया जा रहा है सवाल, बस उतने सीट के आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत है सफिशिएंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित मूलधन पर 2/2/5 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से प्राप्त धनराशि समान मूलधन पर 9.5 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज से 507 रुपये कम है, मूलधन निकालना है। फिर वही सेम सवाल, बात समझना। निश्चित मूलधन की राशि कितनी? 2/5 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि। बात समझना यहाँ, ये लैंग्वेज, ये मतलब क्या इसका? ये अमाउंट है, समझ पा रहे हैं? ये अमाउंट है पूरा। 5 दूनी 10, 12/5 वर्षों में, 5 साल में 15% साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज निकलेगा, ब्याज करें साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि है ना, प्राप्त राशि समान मूलधन समान है 9.5 वर्षों में, 9.5 साल में ना, 9.5 साल में नहीं, 9 दूनी 18, 9.5 साल है ना, पॉइंट 9.5 साल में 19/2 वर्षों में कितने? समान दर पर, यानी 15%। यहाँ भी दर है समान, है ना। ये कम होने का रीजन क्या है? यहाँ भी देखो ये सेम है, यहाँ भी सेम है। डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस ये क्या है? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे बस, सीधी सी बात है। इतने में लगने वाला ब्याज, इतने वर्षों में लगने वाला ब्याज का डिफरेंस जो कम हो रहा है, उसका कम हो रहा है, मूल ब्याज जो कम हो रही है उसका मतलब क्या है? इन दोनों में कम है। 5 से 5 काट देंगे, कितना? 12% आ जाएगा। जिस 12 ये 5 है ना, 5 से 3 मिनट कट जाएगा ना, 3 मिनट कट जाएगा, सॉरी 3 मिनट कटेगा, कितना? 12 36% यहाँ आ जाएगा ब्याज। यहाँ काट देंगे कितना आ जाएगा? 9.5% है, कितना आ जाएगा लगभग बताइए? गुणा करा लीजिए सीधा, 19 बना 95 बचेगा 9 हासिल, 19 कम 19, 19 9 कितना आ जाएगा? 19 और 9 28, 19 और 9 28 है ना, 28 बड़ा 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 1 4 3 नहीं 2 से काटूंगा, 2.5 है ना, 2.5 ये क्या है? ये क्या है? मिश्र धन है आपका, ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है। ये इतना ब्याज है, ये ब्याज है। अगर 100 अगर मूलधन और जोड़ दूँ तो कितना? ये पूरा मिश्र धन बन जाएगा। ये वाला मिश्र धन, ये वाला मिश्र धन का मतलब क्या है? कम हो जाएगा। कितना परसेंट कम है बोलो? कितना? 76, 42, 6.5%, 6.5% कम है, 6.5% कम है साधारण। अब वैल्यू क्या है? इसकी कम रुपए में कितना कम है? 507 रुपये कम है। निकालना क्या है? मूलधन निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। करेंगे तो किससे काट दूँ बताइए? ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 लगा दूंगा, 13 से काट दूँ, 13 5 65, 5%, 13 से काट दूँ, 13 3 39 बचे 11, 13 9 170 है। 5% की वैल्यू 390 है, तो ये 500 से कितने गुना है बताओ? 20 गुना है। ये भी 20 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 0 0
39 दूनी 74, नहीं 78, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन कितना होगा 78,000 रुपये, 7800 रुपये, सॉरी, ऑप्शन आपका डी सही है। आगे बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको नजर आएगी। ठीक है, 39 नंबर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7.5 वर्षों में प्राप्त 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन के दोगुने से 3,000 रुपये कम है साधारण ब्याज। बात समझ रहे हैं, जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे आपको करते जाना, बस इजी है। 8% साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्षों में एक निश्चित धनराशि 8 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, जो 7.5 में टोटल मिश्र धन प्राप्त होगा, प्राप्त मिश्र धन मिश्र धन के दोगुने से 3,000 रुपये कम है। बात समझ पाएगा नहीं? बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बात समझ पाएगा नहीं? देखो, जो कह रहा है कि एक मूलधन होता है, मूलधन होगा, यह 100% है, मूलधन 100% है। अब जो कह रहा है अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ कितना अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट कितना 100%, तो ये सदा अमाउंट कैसे होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितनी है 8%, कितने वर्षों में 7.5, यानी 14.5, 15/2, ये इतने वर्षों में काट दूँ कितना 4 आ जाएगा, 15 चौको 60, 100 प्लस 60 कितना 160, 160%। यहाँ वही कह रहा है सवाल में कि प्राप्त होने वाला मिश्र धन मूलधन के दोगुने से, मूलधन का दोगुना कितना हो जाएगा 200, मूलधन के दोगुने से कितने, मूलधन के दोगुने से 3,000 रुपये कम है। यहाँ कितना कम है, बात समझ पाई? सवाल कह रहा है कि राशि है, ठीक है, जो राशि है कह रहा है कि मिश्र धन राशि जो है प्राप्त मिश्र धन से, प्राप्त मिश्र धन के दोगुने से, प्राप्त मिश्र धन के दोगुने से जो राशि है 3,000 कम है ना? यहाँ कितना कम है 40% कम है। सवाल में कह रहा है 3,000 रुपये कम है। ठीक, राशि निकालनी है, 40% की वैल्यू दी है, राशि निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितने 2 से काट दूँ, 2 से काट दूँगा 20% आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 1,500 आ जाएगा। कितने गुना 15 गुना, 15 नहीं सॉरी 5 गुना, ये भी कितने गुना 5 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 गुना 75,000, यानी कि राशि कितनी जाएगी 75,000 रुपये, 7,500 रुपये, सॉरी। बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, समझ पा रहे होंगे? सवाल अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। 40 नंबर करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज जिसने पकड़ ली तो वो कर पाएगा आसान तरीके से। कह रहा है साधारण ब्याज पर 3.5 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि, उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए दोगुने ब्याज दर पर प्राप्त साधारण ब्याज 2,944 रुपये कम है। आसान है, साधारण जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे करते चले जाना आपको। ठीक है, कह रहा है देखना 8% साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में, 3.5 मतलब कि 3.5 साल है ना, 3.5 साल ये 7 काट देंगे कितना आ जाएगा 4, 4 7 28, ये कितना जाएगा ब्याज 28% ब्याज आ गया। ठीक है, 28% ब्याज आ गया। वही कह रहा ब्याज प्राप्त निवेश की राशि एक निश्चित राशि है ना, निश्चित राशि, ये ब्याज हो गया। आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, ये अगर अमाउंट बनाए तो कितना हो जाएगा 100 और जोड़ देंगे तो 128%, 128% ये आपका अमाउंट आ गया। फिर सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि उसी राशि पर 10 वर्षों में दोगुनी ब्याज दर पर, ब्याज दर कितनी 8 है, तो यहाँ ब्याज दर कितनी है 2 गुना, यानी कि 16 ब्याज दर, 16% साधारण ब्याज पर उसी 10 वर्षों में इतनी ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 ब्याज हो जाएगी, है ना, ये तो होगा।
160 हो जाएगी ब्याज, साधारण ब्याज। तो इससे कितना है, इससे कितना कम है, साधारण ब्याज से कितना कम, 2940 रुपये, 2944 कम है। हम देखेंगे कितना कम है, 44 से 60 कितना, 32% कम है, 32% कम है। सवाल कह रहा है 32% नहीं, 2944 कम है। 32% की वैल्यू 1944 दी है, धनराशि निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की निकाल पाएंगे? तो ये कैसे निकाल पाएंगे? 16 से काट दूँ, 16 दूनी 32, 2% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16 से मैंने काटा, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 कम 16 चला जाएगा, कितना 2944 है, 16 कम 16 बचेगा 13, 16 नंबर 144 ज़्यादा हो जाएगा, 16 अट्ठे 128, कितना बचेगा 6, 16 नंबर 144 नहीं, हाँ 16 चौको 64, 64 बचेगा, 16 चौको 64, 184 रुपये, 184 रुपये। 2% की वैल्यू 184 रुपये है। 100% की वैल्यू निकालनी है, बताओ कितने गुना कर दें, 50 गुना कर दें तो 100, इसका ही 50 गुना कर दें तो एक जीरो आ जाएगा, एक डबल जीरो आ जाएगा, 8 पंच 40, 40 2 42, बचेगा 4, 5 एकम 5, 5 4 9, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9200 आपका, ये आपका मूलधन हो जाएगा 9200। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आनंद आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ आपको। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, मजा आ रहा है दोस्तों। करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/3/4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, इतना निकाल लीजिए। 8.4% की वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में, 2/4/3, यानी 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/8 वर्ष, 11/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है ना, मिश्र धन, ये तो ब्याज आ जाएगा, 4 से काट दूँ 2 1 है ना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 23, ये आपका ये का साधारण ब्याज आ गया। मिश्र धन निकालना, 100% और जोड़ देंगे है ना, आपको ये आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 123.1%, आपको ये का मिश्र अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। फिर आगे क्या बोला, समान राशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज है ना, 16 साधारण ब्याज की दर पर 15/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, काट दूँ कितना 8 आ जाएगा, 15 8 120, 120 साधारण ब्याज, ये क्या है, साधारण ब्याज है, ये आपका अमाउंट साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है। ये जो कह रहा है अमाउंट जो है साधारण ब्याज से 2325 रुपये अधिक है। हम देख रहे हैं कितना रुपये अधिक है, बोलो कितना दे, 120 से 130 कितना, 3.1% अधिक है। सवाल करें 3.1% नहीं, कितना अधिक है, और हाँ 2325 रुपये अधिक है। क्या निकाला, धनराशि निकालनी, 100% की निकालनी, निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे बताओ, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 31 से काटिए, 31 डिवाइड करेंगे, कितना पहुँच, 31 से मैं काट रहा हूँ लगभग, 31 से 31 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 कम 7 7 21, 221 नहीं 217 है ना, 217, 21 सत्ते देखना, 21 मैंने काटा, 21 सत्ते 200, 31 सत्ते 217 आ जाएगा, 217 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 1 है ना, 55 हो जाएगा, 31 पंच 155, 75 आ जाएगा 0, यानी 750। जैसे अगर 1% की वैल्यू कितनी आ गई 750, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 750 00, 75,000 रुपये, कितना आ जाएगा 75,000 रुपये। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है,
मज़ा आ रही हो, आनंद आ रहा होगा आपको, ठीक है। -, नंबर करेंगे, ये आपसे नया टाइप है, ठीक है। या इस टाइप पर आपको एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको ज़्यादा सवाल। देखिए इस टाइप का एक ही क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन में समझ जाएंगे। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.2% यानी 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति को वार्षिक आय 1071.2 रुपये अधिक मिल जाती है। सीधी सी बात है, ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, वार्षिक आय बढ़ जाएगी। उसी राशि और 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। बताओ निकाल पाएंगे? आपका यहाँ साधारण ब्याज मिल रही कितनी, बढ़कर इतनी होगी। पहले आपको मिल रही थी 11, पहले आपको 11% मिल रही थी, अब आपको मिल रही 17.5%। 17×34 35 बटे 17.5% मिल रही है, हटाओ, है ना, 17.5%। अब आपको 17.5% मिल रही है बढ़ने के बाद, पहले मिल रहे थे आपको 11। आगे भी ऐसे निकल मज़ा नहीं आएगा ना। पहले आपको मिल रही थी 11%, फिर आपको 17.5% मिलने लगी ब्याज की दर। आपको ब्याज की दर बढ़ गई है ना, कितने बढ़ गई, कितनी बढ़ा दी आपने, बोलो? 6.5% बढ़ गई। 6.5% ब्याज की दर इसकी ब्याज की दर बढ़ने से आपकी अमाउंट भी कितना बढ़ गया, 10,071, यानी नहीं 1071.2 रुपये आपका अमाउंट बढ़ गया। सीधी सी बात है। तो आपको क्या निकालना है, तो कह रहा उसी राशि पर, अब यहाँ से निकालेंगे, राशि निकालेंगे, राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर ये निकाल लेंगे। बस बात समझ पाए? यहाँ से 100% वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हटाएंगे, जीरो लगा दे, ये हटा देंगे, दोनों हटा देंगे, ठीक है, दोनों खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 13 से मैंने काटूंगा, 13×5 = 65, 5% आ जाएगा। 13 से मैं काटूंगा, 13×7 = 91, 13×9 107, नहीं 13×8 104 आ जाएगा। 13×8 104 बचेगा 3, है ना, एक तो जाएगा 13 13 13 43 ज़्यादा, 13×2 = 26, 13×2 = 26 बचेगा, और 13×4 = 52। 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% की वैल्यू 824 आ गई, 824 रुपये आ गई, है ना। कितने गुना है, 20 गुना है। इसको 20 गुना कर देंगे, ठीक है, इसको 20 गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा। निकालना क्या, ये भी तो निकालिए धनराशि का। देखना धनराशि का साधारण जो धनराशि आएगी उसका 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 50% निकालना है। यानी कि जो धनराशि, जो आपको अमाउंट निकाल रहे हैं, देखो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बात आपको निकालने में फोकस करिए। निकालना क्या है, जो धनराशि आएगी उसका 50% निकालना एक तरीके से, है ना। धनराशि का 5 वर्ष में 10% की साधारण ब्याज की दर से निकालेंगे तो साधारण ब्याज कितनी होगी, 50%, यानी कि मूलधन का 50% निकालना है, यानी कि 50%, यानी 50% डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितने गुना, 10 गुना। कितने गुना, 10 गुना। बस 824 जीरो, है ना, यानी कि 8240 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए, है ना। पहले आप धनराशि निकालते, 100% की वैल्यू निकालते यहाँ से 100% की, फिर ये आपको ये निकालते, डबल मेहनत करनी पड़ जाती ना। इसलिए मैंने डायरेक्ट जैसे ही फोकस किया कि मुझे निकालना क्या होता है, निकालना साधारण ब्याज है। जो राशि आएगी साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कितनी निकालना है, 10% की दर से 5 वर्ष में, यानी कि 50% निकालना। डायरेक्ट 50% पर ध्यान दूंगा मैं, ठीक है। ये शॉर्ट तरीके हैं करने के, ठीक है। नहीं बस अब डबल मेहनत पड़ जाती है आपको। आगे बढ़ेंगे 42 से 43 नंबर पर। यहाँ से नया टाइप आप समझ गए होंगे, है ना। नया टाइप है यहाँ से नया टाइप। इस टाइप पर आपको कराएंगे 3 सवाल, ठीक है। 3 सवाल कराए जाएंगे इस टाइप पर। देखिए करिए। एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुना हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं? कोई एक राशि है, निश्चित समय पर अपने स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 5 गुना होने का मतलब समझ रहे हैं, 5 को पहले अगर 100 रुपये थी तो 500 हो गई, यानी 100 रुपये थी 500 बन गए। यानी कि ब्याज कितनी मिली आपको, 400 रुपये। 400 ब्याज मिली ना। 100 रुपये 500 बन गया तो ब्याज कितनी मिली, 400 रुपये मिली। ये आपकी ब्याज हो जाती है,
है ना, समझ पा रहे हैं। ये टाइम वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर साधारण ब्याज की दर 16% पर एनम है तो निश्चित समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। मुझे बताइए, मान लीजिए 100 रुपये थी आपकी धनराशि, 5 गुना हो गई, यानी कि 500 बन गई। 100 रुपये 500 गुना 500 बन गए। बढ़ी कितनी, बढ़ी कितनी, 400 बढ़ी, है ना। यानी कि 100 रुपये 500 बन गए, 400% तो बढ़ी, 400% समझ लीजिए, 400% बढ़ी। ये क्या है, क्या ये है, क्या ये जो 400% बढ़ी, वो बढ़ने का रीज़न क्या है? यही तो साधारण ब्याज, यानी कि 400% बढ़ गई, 400% बढ़ गई, है ना। कितने 400% बढ़ गई, लेकिन सवाल में समय निकालना होता है। साधारण ब्याज है, परसेंट से डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, सीधे सी बात है, दिमाग लगाइए। साधारण ब्याज होती क्या है, साधारण ब्याज होती क्या है? R इंटू 100, देखो R इंटू टी होती है ना। R इंटू, ये मुझे पता है 400 रुपये है, 400 बढ़ गई है। और अभी R की वैल्यू मुझे पता है 16, तो काट दूंगा 16 से, कितना ना बढ़ जाएगा सीधे डायरेक्ट, समय नहीं निकल आएगा, बताओ। 400% ब्याज बढ़ गई, 400% ब्याज बढ़ गई, तो 16% की दर से कितनी बढ़ जाएगी? 100 रुपये 500 बन गए, यानी बढ़े कितने, 400। 400, ये क्या आपकी साधारण ब्याज है, किस दर पर बढ़ रही है? 16% ब्याज की दर से। तो कितने समय में 400 बन गई? काट देंगे, समय आ जाएगा। 4 से काट दूँ, 4 से 16, 4 से काट दूँ 100 आ जाएगा, ठीक है। 50, 50/2, यानी कि 25%, है ना। 25% की दर से, ये 25% नहीं, सॉरी 25 समय लगेगा ना, 25 ईयर, 25 साल बाद क्या हो जाएगी निश्चित, वो 5 गुना हुई है, 25 साल लग जाएंगे उसको, ठीक है, 25 साल। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट टाइप है, सीपीयू 2018 में क्वेश्चन आया भी था। 8% की साधारण ब्याज से 1 वर्ष में बन जाती, 8% की साधारण ब्याज दर से 1 वर्ष में बन जाती है, ये क्या रहेगा? तो राशि प्रति वर्ष खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाएगी, है ना। जो राशि है कह रहा है कितने वर्षों में बन जाएगी? 8% साधारण ब्याज दर से बन जाती है, 8% साधारण ब्याज दर है, खुद का कितनी हो गई? 5 से 7 बन गई, 7 बन गई किससे? 5 से। यानी कि ये आपका क्या अमाउंट है, ये सॉरी अमाउंट नहीं, बन गई ना, ये तो प्रिंसिपल हो गई। 7 बन गई यानी कि अमाउंट हो गई, यानी कि 5 की वैल्यू 7 हो गई, यानी ब्याज कितना मिला? 2 मिली, है ना। 2 रुपये ब्याज मिली, किस पर? 5 पर। ये आपके साधारण ब्याज आ जाएगा, ब्याज इस तरह मिला है, ब्याज है ना, ब्याज मिला है। तो वही मेरा कितने वर्षों में मिला है ना, कितने वर्षों में साधारण ब्याज मिला है। परसेंट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 20, 40%, है ना। टोटल ब्याज कितना मिला? 40% मिला है, 40% ब्याज मिला है। समय निकालना होता है, 40% साधारण ब्याज मिला है। ये ब्याज की दर कितनी है? 8, 8, 8, 8 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है। 8×5 = 40, यानी कि 5 साल में आपको 40% ब्याज, जो 40% ब्याज मिली है, कितने साल मिली है? दर तो आपकी 8% है, तो 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, यानी 5 साल में आपकी 40% बनी है ना। तो निकालेंगे तो आपका समय आ जाएगा 5 ईयर। ऑप्शन आपका पहला सही है। आगे बढ़ जाएंगे 45 नंबर पर। इस टाइप का ने लास्ट सवाल है ये, CPU 2000 SI सॉरी IB में क्वेश्चन आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आया है। अच्छा सवाल है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 44% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 गुना हो जाएगी? मुझे बता, 12 गुना होने का मतलब क्या होता है? यानी यदि अगर प्रिंसिपल 100 है, 1200 हो गया, बढ़ा क्या, कितना बढ़ा? 1100 बढ़ा। ये क्या है? 1100 बढ़ा, क्या है ये, है क्या ये? 1100% बढ़ी, 1100% ही तो बढ़ी, ये क्या है ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज 1100% बढ़ गई,
ठीक, दर कितनी है? 44% है ना। 44% से 44%, 44%, 44%, 44%, 44%, कितने वर्ष बाद ये 44, 44, 44, 44, 1100% बन जाएगा बताओ। सीधी सी बात है। बस 1100% में 44 को डिवाइड करा देंगे तो ये आपका समय आ जाएगा। 11 से काट दूँगा 4 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 4 से काट दूँगा 11 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 11 से काटा ना मैंने, 11 से काटा तो 100 आ गया, 11 से मैंने काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 बचेगा। 25% है ना, यानी 25 आ जाएगा 25 साल बाद। 25, 44, 44, 44, 44 से 25 साल बाद की 1100% आपकी ब्याज बन जाएगी, यानी कि कितने साल बाद? 25 साल बाद। ऑप्शन आपका सी सही है। ये फॉर्मूले सवाल नहीं, ये फॉर्मूला लगाते रहेंगे वो समय गया। यानी शॉर्ट तरीका सीखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल दिमाग। यहाँ से आपका नया सवाल न्यू टाइप है। इस टाइप के, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के लगभग आपके कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, 7, 8 क्वेश्चन लगभग कर लेंगे, पहुंच जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइप है, बेहतरीन टाइप है, आया भी है तो सीजीएल 2022 में करेंगे। एक राशि 500% 5% है। एक राशि 500% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुना से अधिक हो जाएगी? बताओ, 4 गुना से अधिक हो जाएगी कैसे? बताइए। 4 गुना से 4, अब मुझे बताइएगा समय कितना लगेगा, वही निकालिए। अब खुद मुझे बताइए, कोई मान लो 100 रुपये था, 400 बन गए, 4 गुना हो कितना ब्याज मिली? 300 ब्याज मिल गई। ये तो कह सकते हैं 300% ब्याज मिल गई, है ना। समय कितना लगा? कितनी साधारण ब्याज की दर है? कितनी साधारण ब्याज की दर कितनी है? 50 है ना, 50 है ना। 50 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा? 0 0 खत्म, 6 है ना। 6 वर्ष में है ना, 6 साल में कितना आ जाएगा? 4 4 4 4 4 ऐसे 6 साल में। अब मुझे बताइए थोड़ा सा, वो नहीं ऐसे ऐसे तो ये पुराना वाला टाइप था ना, ये तो नया, फिर नया फर्क क्या रह जाता? नया टाइप में फर्क यही तो है, 4 गुना से अधिक हो जाती है। 4 गुना से अधिक, ये बताइए मुझे, 4 गुना से अधिक तो 6 वर्ष में हुई है। नहीं, जो सॉरी 4 गुना, देखो 100 से 400 बनी कितने? 6 साल में। 100 से कोई धनराशि 400 बनी 6 साल में, लेकिन यहाँ तो कह रहा है 4 गुना से ज़्यादा। 4 गुना से ज़्यादा करेंगे तो कितने? 7 साल में ना। ये ट्विस्ट था सवाल का, है ना। ये तो पुराना वाला सवाल बन जाता अगर 6 आंसर हो जाता तो। इसमें बोलिए अगर कह देता कि 4 गुना हो गई है तो 6 ही आंसर होता है, लेकिन 4 गुना से कह रहा 4 गुना से अधिक है ना। तो 4 गुना तो 6 साल में हुई है, तो 4 गुना से अधिक कब होगी? 7वें साल में होगी, है ना। कितना? 7 साल लग जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही है। आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, ये समझने वाला था। अगला 47 नंबर करेंगे। 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? कर पाएंगे? मान लो कोई धन है, ये पी है, 1 है, 3 बन गया, 3 बन गया, कितने वर्षों में? 3 बन गया, स्वयं की 3 गुना हो गई, तो बढ़ा कितना? 2। कितने वर्षों में? 26 सालों में। 26 साल में कोई धनराशि, 26 साल में 2%, 26 साल में खुद दिमाग लगाइए, 26 साल में कितना ब्याज मिला? 2 मिला, यानी कि 2 मिला, यानी कि हर साल। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे सवाल में पूछा गया कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? 5 करना है, आप खुद दिमाग लगाइए। 2 की वैल्यू कितनी है? 5 गुना, 1 की वैल्यू 5 गुना करनी है, यानी बढ़ेगी कितनी? 4 गुना। 4 बढ़ेगा, 2 की वैल्यू 26 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52। 2 की वैल्यू 26 तो 4 की वैल्यू 52 साल में, 52 साल में स्वयं की 5 कोई वैल्यू
1 से 5 गुना हो जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं? एक कह रहा था वो कोई वैल्यू है, एक 26 साल में 3 गुना हो जाती है। 26 साल में 3 गुना यानी कि ब्याज जो मिली है, 2 ब्याज मिली है। 2 ब्याज मिली है कितनी? 26 साल में। 26 साल में 2 ब्याज मिली है। वही कह रहा है, फिर आगे कह रहा है वही धनराशि कि 5 गुना कब हो जाएगी? 5 गुना होने का मतलब 4 ब्याज मिला। जब दो ब्याज 26 साल में मिला है तो 4 ब्याज कितने मिलेगा? 52 साल में। सीधी सी बात है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है, करेंगे। 48 नंबर मैंने स्पीड से कवर किया है, ठीक है। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। एक निश्चित राशि है 6 गुना हो जाती है ना? 6 गुना हो जाती है। बात समझना। कोई पी राशि, मान पी समझ लीजिए, एक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कितना हो जाती है? 6 गुना हो जाती है ना? ठीक है, सेम सवाल है एक तरीके से, पिछला वाला सवाल जस्ट सेम सवाल है। खुद बताइए आप, स्वयं की कितनी 6 गुना हो जाती है, यानी पी की वैल्यू 6p हो गई। ये तो इस समय पी नहीं छोड़िए, एक थी, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 6 बन गई, 6 बन गई। ब्याज कितने मिला? ब्याज कितने मिला? कोई वैल्यू थी, एक थी, 1 रुपये 6 रुपये बन गए। ब्याज कितने मिला? 5 रुपये मिला। 5 मिला कितने वर्षों में? 20 साल में। 20 साल में 5, 20 साल में 5 ब्याज मिली है। फिर आगे कह रहा है 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? एक की वैल्यू 5 गुना करना है, 5 करना है, यानी कि ब्याज कितना? कितना मिला ब्याज? 4 है। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है? 20 है। यानी 5 ब्याज मिला है 20 साल में, तो 4 ब्याज कितने साल में मिलेगा? ये निकालना है बस। काट दीजिए 4, यानी एक ब्याज मिलेगा, एक ब्याज मिलेगा 4 साल में, है ना? एक ब्याज मिलेगा 4 साल में, तो 4 ब्याज कितने मिलेगा? 4 चौक 16 साल में। समझ रहे हैं बात को? 16 साल में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ पा रहे बात। कोई वैल्यू 1 से 6 हो गई, 6 गुना हो गई, यानी 5 आपको क्या मिलेगा? 5 ब्याज मिला होगा। एक की वैल्यू 6 बन गई, 5 ब्याज मिला कितने साल में? 20 साल में। यानी कि 1 साल में कितना? 4, यानी 1 ब्याज मिलता है। 1 रुपये की ब्याज कितने मिलता है? 4 साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है। आपको 1 की वैल्यू 5 बनानी है, यानी कि ब्याज कितनी बढ़ानी है? 4। जब 1 रुपये ब्याज 4 साल में बढ़ता है तो 4 वर्षों में 4 ब्याज कितने साल में? 16 साल में बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर पर। आज 50 मार देंगे, है ना? अर्धशतक मार देंगे, और अर्धशतक बात, ठीक है। कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। 1 रुपये 36 रुपये बन गए। ब्याज कितनी मिली? 37 ब्याज मिली। कितने साल में? 100 वर्षों में। 100 साल में 37 रुपये ब्याज मिली। इसी धनराशि को 29 गुना करना है। 1 रुपये 29 रुपये बनाने हैं। कितना ब्याज मिलेगा? 28 ब्याज मिलेगा, है ना? तो कितना समय लगेगा? खुद बताइए, खुद बताइए। 37 ब्याज मिलने, नहीं सॉरी, 37 ब्याज कहाँ से मिल जाएगा? सॉरी, 35 मिलेगा ना। 36 गुना हुई है तो 35 ब्याज मिलेगा ना, है ना? 35 ब्याज करने में 100 साल लग गए। 28 करना, अब 5 से देखना, 5 से काट दूँ, 5 से काट दूँ 7 आ जाएगा। 7 ब्याज करने में कितना लगेगा? 5 से काट में 20। 7 रुपये ब्याज करने में 20 साल लग जाते हैं। 28 ब्याज करने में कितने समय लगेगा? मुझे खुद बताइए। 7 ब्याज करने में आपको कितना? 20 साल लगा। 28 बैच करनी है, 28 बैच करनी है, कितने गुना? 4 गुना। इसको भी 4 गुना कर देंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना, 80 साल, है ना? 28 बैच करने के लिए आपको 80 साल लग जाएंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। बहुत स्पीड में चल रहा हूँ आज, बिकॉज सवाल कवर करने जल्दी से जल्दी, है ना? समय बहुत कम बचा है पेपर का। हाँ, 50 नंबर करेंगे। आज का ये लास्ट सवाल है, आज का आखिरी सवाल ये होगा। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। मतलब देखना शॉर्ट तरीका, 5 गुना हो गई, यानी कि ब्याज कितना मिला? 4 मिला होगा।
4 में लगोगे कितने साल में? 15 साल में। उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुना करनी है। स्वयं की 12 गुना करनी है, यानी कि 1 रुपये 12 रुपये बन गया, यानी कि ब्याज कितने में लगेगा? 11 गुना में लगेगा। 11 की वैल्यू कितने? 11 रुपये ब्याज मिला, कितने साल मिला होगा? तो निकाल पाएंगे कितना? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/4। तो 11 कितनी आ जाएगी? 15/4। कितने साल निकालेंगे बताओ? निकालिए। 15 × 15 कितना हो जाएगा? लगभग पहुंच जाएगा 15 × 11 के 165। 165/4 करिए, कितना पहुंच जाएगा? 4 × 16, 4 × 4, 1/4, यानी कितना आ जाएगा? 41 साल। 41 साल 1/3 का मतलब 3 वर्ष, है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है? 3 साल, 3 महीने, सॉरी, है ना। 41 साल 3 महीने लग जाएंगे। ऑप्शन आपका 41 साल 3 महीना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये रहा दोस्तों आज का लास्ट सवाल। तो कैसे लगे आज ये सेशन, आज ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन है। तो कैसे लगे आज की क्लास? कल से 51 नंबर क्वेश्चन पर कंप्लीट करेंगे, 51 नंबर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। शुभ आरंभ करेंगे कल से। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। और जिन्होंने पहली क्लास, दूसरी क्लास साधारण बैच की नहीं देखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले वो क्लास देखें, देन ये तीसरे लेक्चर में तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। और जितने चैप्टर कराए जा चुके हैं सभी की प्ले लिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाइए, पूरे चैप्टर आराम से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। छोटा चैनल दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अपना धीरे धीरे परिवार बढ़ता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारी मेहनत कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो आप दिल से पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर हमारी मेहनत दिल से आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना, ठीक है दोस्तों। अपना जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपको फ्री में चीज़ें बहुत मिलती चली जाएंगी, ठीक है। निश्चित, नो डाउट आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। और फ्री PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जो आज से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, सॉरी ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो तीसरे लेक्चर की जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 31 नंबर से स्टार्ट किया था 50 नंबर के तक पूरे सवाल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी, लेक्चर वाइज, है ना। पहले सवाल, पहला लेक्चर, पहला PDF, दूसरा लेक्चर, दूसरा PDF, तीसरा लेक्चर, तीसरा PDF, ऐसे ऐसे जब लास्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, तो आपको पूरी PDF मिल जाएगी। 1 नंबर से जितने नंबर तक सवाल करवाया जाएगा, ठीक है। फ्री PDF का आपको प्रैक्टिस दबा कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और अपने सुझाव, अपने कुछ आप देना चाहते हैं, कुछ आप सुधार चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें, ठीक है। आपका सुझाव हमारा सर्वमान्य होगा। चलिए दोस्तों, आज का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।